नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बताने वाले हैं आपको शेयर खान का डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर जो ट्रेड टाइगर है, बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। इसके बारे में बताना चाहते हैं। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जो मैनुअली सभी को एक्टिवेट नहीं होते हैं, एक्टिवेट कराना पड़ता है। आप अपने ब्रोकर से बोल के करा सकते हैं। आप ब्रोकर इन द सेंस RM से बोल के करा सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। हमारे पास भी शेयर खान का फ्रेंचाइजी है, और आज हम मेनली बताने वाले हैं कि शेयर खान ट्रेड टाइगर से आप ऑर्डर प्लेस कैसे करते हैं। अगर आपके पास शेयर खान का अकाउंट है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारा अकाउंट ओपन का लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। या फिर कोई डाउट है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। आप ये फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट खुलता है, तो आप अकाउंट ओपन भी कर सकते हैं, और क्लियर है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिए। और चलिए देखते हैं कि अब इसके शेयर खान में ट्रेड टाइगर से ऑर्डर प्लेस कैसे करते हैं। तो कोई एक चार्ट ले लेते हैं। इसमें प्री डिफाइंड मार्केट वॉच है। प्री डिफाइंड मार्केट वॉच से ही हमने निफ्टी का खोला है कि निफ्टी में कुल 50 स्टॉक है, वही 50 स्टॉक में से प्री डिफाइंड मार्केट वॉच से ये सिलेक्ट किया है। तो इसमें आज किसी एक स्टॉक पे लेते हैं। चलिए हम खोलते हैं HDFC बैंक का चार्ट। ये HDFC बैंक का चार्ट है। चार्ट पे क्लिक करके कीबोर्ड से आप Z प्रेस करेंगे तो चार्ट बड़ा हो जाएगा, और चार्ट बड़ा हो जाएगा आप उस हिसाब से ऑर्डर प्लेस भी कर सकते हैं। इस पे जस्ट हम एक डिमांड जोन मार्क कर लेते हैं। तो ये हमारा डिमांड एरिया है, और इसमें हम ऑर्डर लगाने वाले हैं। जस्ट एक डिमांड एरिया में आप 3 तरह से ऑर्डर लगा सकते हैं। एक तो हो गया एंट्री लाइन, दूसरा हो गया स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, और तीसरा हो गया कि आप टारगेट क्या रखेंगे। और स्टॉप लॉस एंट्री के टारगेट के हम लोग एटलीस्ट 1:2 का रेशियो रखते हैं। तो हमारा स्टॉप लॉस है 26 रुपीज़ का। इसके कंपैरिजन में हमारा टारगेट रहेगा मिनिमम 52 रुपीज़। तो चलिए देखते हैं हम ऑर्डर लगाते कैसे हैं, और इसमें क्या क्या ऑर्डर अवेलेबल है। तो पहले हम सिंपल ऑर्डर का बात करें तो सिंपल ऑर्डर की आप जो भाव पे लेना चाहते हैं, या फिर चार्ट पे कोई भी भाव पे आपने कर्सर बना के रखा है, एंट्री लाइन खींच के रखा है, तो उस पर क्लिक करके F1 दबाइए, तो ऑटोमेटिकली ये भाव आ जाएगा। आपको डालना नहीं पड़ेगा ऑर्डर विंडो में। या फिर आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं ऊपर नीचे। सपोज मैंने 1468.20 लगाया और हम 10 लगाना चाह रहे हैं, और इसको हम प्रॉपर एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, वैसे आप कर्सर से कर सकते हैं आसानी से। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, उस पर राइट क्लिक करेंगे और एंट्री सेटिंग पे जाएंगे, और उस पर आप यहाँ सेटिंग कर सकते हैं कि जो भी भाव डालना चाहे आप यहाँ से डाल सकते हैं। ठीक, तो हमने अभी डाला है 1468.10 HDFC बैंक का बाय प्राइस। तो ये हमारा बाय प्राइस था, ये हमारा स्टॉप लॉस है, ये हमारा टारगेट है। इस पे जब हम डबल क्लिक करेंगे तो हमें ब्रैकेट ऑर्डर का विंडो खुलेगा। डबल क्लिक करेंगे तो ब्रैकेट विंडो का खुलेगा। और कहीं भी क्लिक करके, मतलब कि अगर कोई चार्ट पे कुछ भी मार्किंग नहीं रहेगा, तब F1 प्रेस करेंगे तो हमें क्या है कि जो भाव हमारा करेंट प्राइस चल रहा है उस भाव इसमें ऑटोमेटिकली फिल हो गया है। अगर एंट्री लाइन बना हुआ है तो हमारा वही भाव भी फिल होके आएगा। ठीक है, तो F1 प्रेस करने से और F2 प्रेस करने से सेल ऑर्डर का विंडो खुल गया। जब हम यहाँ इस जगह पे सेल ऑर्डर का लगाएंगे, क्योंकि हम एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट लगाए हुए हैं, तो हमें एक सेल ऑर्डर का विंडो खुलाएगा, और उसमें कोई भी भाव पुट नहीं होगा, क्योंकि हमने बाय का सेटअप बनाया है और सेल का ऑर्डर प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो एक इस तरह से है। और इन्वेस्टमेंट के लिए हम करते हैं सिंपल बाय ऑर्डर प्लेस करते हैं, और जो भाव पे हम लेना चाहते हैं, कितने क्वांटिटी लेना चाहते हैं, क्वांटिटी पुस्ट किए, कितना हमको मार्जिन लगने वाला है इस क्वांटिटी को खरीदने के लिए। एक्चुअली शेयर खान क्या है, 5 टाइम्स मार्जिन डिलीवरी में भी देता है, तो आप इसको डिलीवरी में भी ले सकते हैं 5 टाइम्स मार्जिन पे। ओनली हमको 20% पैसे पे करने पड़ेंगे। तो हमने सपोज 10 क्वांटिटी लिया, ऑर्डर तो लगभग हो गया 30,000 का, लेकिन हमको देना पड़ेगा ओनली 3000 रुपीज़, 2936 रुपीज़ 20 पैसे अभी के जो हमने 146810 रखा है। और हम सिंपल प्लेस ऑर्डर कर देंगे, और ऑर्डर विंडो हमारा
खुल के आएगा कि हम नॉर्मल ऑर्डर डाल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट का ऑर्डर है हमारा, और हमने लिमिट प्राइस रखा है, और कंफर्म कर देंगे। और इसको देखने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, F3 प्रेस करेंगे, और F3 प्रेस करने के बाद हमें दिख जाएगा कि हमने ये ऑर्डर लगाया था HDFC बैंक का 1468.10 में, और ये अभी मार्केट बंद है, इसलिए आफ्टर मार्केट ऑर्डर लग गया है। इस ऑर्डर को हम अब मॉडिफाई कैंसिल भी कर सकते हैं। जस्ट मॉडिफाई करना है कि हम 10 क्वांटिटी के बदला 15 क्वांटिटी लेना चाहते हैं, तो हम इसको मॉडिफाई करके 15 कर देंगे, और 15 क्वांटिटी में हमारा मार्जिन जस्ट 20% ही लगेगा, लेकिन कोई साइज हमारा बढ़ गया तो इसलिए हमारा मार्जिन थोड़ा बढ़ जाएगा। तो कंफर्म कर देंगे, मॉडिफाई करके हमारा क्वांटिटी ऑटोमेटिकली चेंज होकर 15 हो जाएगा। अगर हम इस ऑर्डर को नहीं कैरी करना चाहते हैं, राइट क्लिक करेंगे, कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, स्टेटस इसका कैंसिल हो गया। तो इस तरह से हम ऑर्डर लगाते हैं, नॉर्मल ऑर्डर। इसी में ब्रैकेट ऑर्डर कैसे लगाएंगे, तो हमने स्टॉप लॉस एंट्री टारगेट लगा दिया, उसके बाद जस्ट उस पर डबल क्लिक करेंगे, हमारा ब्रैकेट ऑर्डर खुल हो जाएगा। एक्चुअली हम इग्नाइट स्टूडेंट रह चुके हैं, तो इसलिए हमारे पास इग्नाइट का फीचर इनेबल है। तो इसमें क्या होता है कि आप रिस्क भी सेट करके रख सकते हैं ब्रैकेट ऑर्डर में। ब्रैकेट ऑर्डर में रिस्क, जैसे मैंने इंट्राडे के लिए रिस्क सेट करके रखा कि हमने एक ऑर्डर पे अगर हम 1:2 के रेशियो में अगर 125 रुपीज़ का रिस्क लेते हैं तो मुझे कितनी क्वांटिटी लेना चाहिए, तो ऑलरेडी फिल होके आ गया। सपोज हमने बताया इसको कि हमें 500 रुपीज़ का रिस्क लेना है, तो कितनी क्वांटिटी लेना चाहिए, तो हमें 19 क्वांटिटी बता दिया। अगर हम बताया कि अगर 1000 रुपीज़ का रिस्क लेना चाहते तो मुझे कितनी क्वांटिटी लेना चाहिए, तो वो क्वांटिटी बता दिया। क्वांटिटी बेसिकली कैसे पता चलता है कि जैसे ये हमारा स्टॉप लॉस और एंट्री के बीच में जो डिफरेंसेस है, मान लेते 25 रुपीज़ 90 पैसा, तो हम सिंपली क्या करेंगे कि अगर हम 500 रुपये का रिस्क लेना चाहते हैं एक ट्रेड पे, तो 500 डिवाइडेड बाई 25.90, तो हमें क्वांटिटी बता देगा कि अप्रोक्स 19 क्वांटिटी लेना चाहिए। तो वही चीज़ वहाँ बता रहा है कि मुझे कितना रिस्क पे हिसाब से कितना लेना चाहिए। और अगर हम इंट्राडे में काम कर रहे हैं तो हमें वो बार बार भरने की जरूरत नहीं पड़ता है। हम रिस्क यहाँ डिसाइड कर लेते हैं कि हम अगर रिस्क क्या लिए, और यहाँ बिग ट्रेड या बिग ट्रेड प्लस ऑर्डर चूज कर लेते हैं, और मुझे क्वांटिटी उतना ही 19 क्वांटिटी ही 500 रुपये के रिस्क पे, और प्लेस ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर यहाँ मार्केट पे चला जाता है। और ये बिग ट्रेड ऑर्डर है, इसलिए मतलब इंट्राडे रहेगा कि बस हमारा शाम के 9:15 तक ये ऑर्डर रहता है। 9:14 में 9:15 होते ही वो मार्केट में हमारा जो भी भाव चल रहा है उस भाव पे वो क्लोज कर देता है। इधर हमारा टारगेट या स्टॉप लॉस दोनों में से कोई मीट ना करे। अगर हमें टारगेट मिल गया तो पहले ही क्लोज हो जाते हैं, अगर हमारा स्टॉप लॉस हो गया तो भी पहले ही क्लियर हो जाता है। अगर ये दोनों में से कोई भी नहीं रहा तो मार्केट भाव पे जो चल रहा है तो 3:15 पे मार्केट पे उस भाव पे हमें बेच देगा, क्योंकि ये इंट्राडे ऑर्डर है। इसी में अगर हम इन्वेस्टमेंट चूज करके रखते हैं तो वही सब कुछ रहेगा, वही एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट लगा के रखे और हमारा इन्वेस्टमेंट ऑर्डर रहा। और ये सब चीज़ को हम अब अलग तरीके से भी देख सकते हैं। अलग तरीके से देखने के लिए क्या है कि सिंपली जब आप क्लिक करते हो ना, F1 प्रेस करते हो, तो इस तरह के विंडो खुल के आते हैं। इस तरह के विंडो में हमें दिखाता है कि यहाँ जब आपको कर्सर ले जाएंगे, आप लर्न मोर अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स, या इस पे आप कर्सर ले जाएंगे तो आपको दिख जाएगा। इस पे आप क्लिक कीजिए, आपको दिखा देंगे कि कितने टाइप्स के ऑर्डर शेयर खान में अवेलेबल है। आप सिंपल बाय और सेल ऑर्डर लगा सकते हैं, माई GTD ऑर्डर लगा सकते हैं, फिर एडवांस में है थोड़ा ब्रैकेट ऑर्डर लगा सकते हैं, ब्रैकेट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा सकते हैं, बिग ट्रेड ऑर्डर लगा सकते हैं, और बिग ट्रेड प्लस ऑर्डर लगा सकते हैं। एक्चुअली क्या है कि बिग ट्रेड और बिग ट्रेड प्लस मार्जिन ऑर्डर के लिए है, और बल्क ऑर्डर भी लगा सकते हैं। बल्क ऑर्डर क्या है कि आपको मल्टीपल स्क्रिप्ट का ऑर्डर एक साथ भेज सकते हैं। सपोज आपने 10 स्क्रिप्ट चूज किया और 10 का ऑर्डर एक साथ पुश करना चाहते हैं मार्केट में, तो पुश कर सकते हैं। और उसमें भी आप 10 में से 10 चूज किया और 10 में से 5 ही ऑर्डर भेजना चाहते हैं तो 5 ऑर्डर भेज सकते हैं। आप क्वांटिटी वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। चलिए मैं देखता है कि इसमें क्या फीचर है। बेसिक ऑर्डर में मैं इसी पे क्लिक करेंगे तो हमें दिख के जाएगा बेसिक ऑर्डर का विंडोज खुल के हमको दिखा देगा, उसके शॉर्ट बने हुए हैं। आप किसी भी स्क्रिप्ट पे राइट क्लिक कीजिए और उसके बाद इस तरह का विंडो खुल के आ जाए। इसमें से आप चूज कर लीजिए, F1 चूज कीजिए, सिंपल ऑर्डर का विंडो खुल जाएगा, या F2 तो सेल का ऑर्डर खुल जाएगा। ये इस तरह से आपको क्वांटिटी आप पुट कर दीजिए, और इन्वेस्टमेंट, क्योंकि लॉन्ग टर्म जैसे आपको दिखाए थे कि इन्वेस्टमेंट में रखना है तो इन्वेस्टमेंट, और गुड्स फॉर द डे की एंट्री का वैलिडिटी 1 दिन का रहे, या इमीडिएट और कैंसिल भी कर सकते हैं, जो कि अभी का अभी जाए और अभी का अभी कैंसिल हो जाए। तो इसमें मार्केट ऑर्डर में मेन बेनिफिशियल रहता है, या फिर 1 दिन के लिए रख सकते हैं, या फिर माई GTD भी रख सकते हैं। हाँ, तो ये है मेन इसका सिंपल ऑर्डर का। और सिंपल ऑर्डर के एक सेटिंग में एक फीचर और भी है कि आप प्री डिफाइंड भी कर सकते हैं, कि यहाँ अगर सेटिंग में जाके प्री डिफाइंड भी कर सकते हैं कि सपोज
आपको क्वांटिटी बार बार फिल ना करना पड़े कि अगर 100 रुपये से 500 रुपये के भाव है तो आप चाह रहे हैं कि 1000 क्वांटिटी या 500 क्वांटिटी हो स्टॉक को, भाव के देख के ही पता चल जाए कि हमको कितना क्वांटिटी लेना है। तो यहाँ से आप सेटिंग में जाइए और यहाँ से प्री डिफाइंड आप शुल्क देखिए, आप ऑर्डर लगाएंगे तो आपने भाव डिसाइड कर लिया कि अगर हमको भाव के हिसाब से क्वांटिटी लेना है या क्वांटिटी के हिसाब से भाव दिखाना है तो वो सब यहाँ सेट कर सकते हैं। सेट करने के लिए सपोज कि आपने चूज किया कि 100 से 500 के बीच में हो तो मुझे 500 क्वांटिटी दे दे, तो ऑटोमेटिकली यहाँ से 100 से 500 के बीच में होगा, क्वांटिटी में फिल करना नहीं पड़ेगा, प्री डिफाइंड में फिल ही आ जाएगा कि आपको भाव अगर 500 के नीचे का स्टॉक है तो ऑटोमेटिकली यहाँ 500 क्वांटिटी या 100 क्वांटिटी आपने जो सेट कर रखा है उसके हिसाब से आ जाएगा। तो आप ये इस तरह से प्री डिफाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें फिर इसी ऑर्डर के अंदर आप इसी ऑर्डर वाला टैब के अंदर F1 वाला में ही आपको सारे फीचर अवेलेबल है कि अगर आप मैनुअली यहीं से आप चेंज कर सकते हैं या अलग अलग शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ से चेंज करने के लिए क्या है कि इन्वेस्टमेंट के जगह पे आप इन्वेस्टमेंट या ब्रैकेट ऑर्डर या बिग ट्रेड ऑर्डर भी चूज कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट और बिग ट्रेड प्लस 3 ऑर्डर यहाँ दिखेंगे आपको इस तरह से। तो इन्वेस्टमेंट मतलब कि आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं, बिग ट्रेड या बिग ट्रेड प्लस चूज कर रहे हैं तो मतलब इंट्राडे ही उसको क्लोज करना चाहते हैं। ऑर्डर टाइप वैलिडिटी में कि आज के लिए रखना चाहते हैं तो GFT और MyGTD। इमीडिएट कैंसिल मतलब अभी जाए ऑर्डर और आज भर दिन ये ऑर्डर रहे सिस्टम में कि अभी और कैंसिल, इमीडिएट और कैंसिल। और गुड्स फॉर द डे कि पूरे दिन के लिए ऑर्डर वैलिड है। और तीसरा है MyGTD ऑर्डर कि ये ऑर्डर पर्टिकुलर नेक्स्ट 30 डेज तक आप लगा के रख सकते हैं कि अगर नेक्स्ट 30 डेज में कोई पर्टिकुलर प्राइस पे आ गया प्राइस तो उसके लिए क्या रहेगा। और एक है कि आपको नॉर्मल ऑर्डर, ब्रैकेट ऑर्डर और ब्रैकेट प्लस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर। तो नॉर्मल ऑर्डर क्या है, तो नॉर्मल सिंपल आपने देखा। ब्रैकेट ऑर्डर में एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट लगा सकते हैं। तो ये नॉर्मल ऑर्डर का विंडो है कि आपने पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को किस भाव पे खरीदना चाहा, उसके कितनी क्वांटिटी लेना है और इन्वेस्टमेंट चूज कर दिया, गुड्स फॉर द डे कर दिया, ऑर्डर प्लेस कर दिया, उस भाव पे आएगा, ऑटोमेटिकली खरीदा जाएगा। आप नहीं बेचेंगे शाम तक तो आपको ऑटोमेटिकली वो डिलीवरी में चला जाएगा, कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर बिग ट्रेड चूज करेंगे तो शाम तक अपने आप वो कभी भी बिचेगा, अगर आपने नहीं बेचा तो भी बिक जाएगा। और ऑर्डर कंफर्म कर दिए जैसे हमने अभी HDFC को करके दिखाया था। तो ये सिंपल ऑर्डर हो गया। MyGTD ऑर्डर, तो उसी MyGTD ऑर्डर में ही क्या है कि आप उसको नेक्स्ट 30 डेज तक होल्ड कर सकते हैं ऑर्डर को, कि डेली आपको ऑर्डर प्लेस करने की जरूरत नहीं है। आपको एक बार प्राइस आपने ऑर्डर लगा दिया और मैनुअली डेली आपको ऑटोमेटिकली सिस्टम ऑर्डर लग जाएगा पर्टिकुलर भाव जो आपने भाव चूज किया था। और अगर उस भाव में पहले ही खरीदा गया तो वो ऑर्डर नेक्स्ट के लिए कैंसिल हो जाएगा। अगर पहले भाव पे नहीं खरीदाया तो डेली आपको चल जाते जा रहा है। जैसे हमने आपको बताया था कि किसका फुल फॉर्म क्या है तो यहाँ मेंशन है। और MyGTD ऑर्डर आप नेक्स्ट 30 डेज के लिए लगा सकते हैं, अगले 30 दिन तक ऑर्डर बार बार लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। ऑटोमेटिकली अगर उस भाव में पहले प्राइस आ गया तो आपको बाय हो जाएगा। ये थे MyGTD ऑर्डर, कंफर्म किए, आपको ऑर्डर चला गया। दूसरा है आपका ब्रैकेट ऑर्डर। ब्रैकेट ऑर्डर में आपको जैसे हमने दिखाया था कि ब्रैकेट ऑर्डर में आपको 3 तरह के ऑर्डर लगा सकते हैं। किसी पे राइट क्लिक कीजिए या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F1 प्रेस कीजिए बाय के लिए और F2 प्रेस कीजिए सेल के लिए। कंट्रोल शिफ्ट F2 सेल के लिए या कंट्रोल शिफ्ट F2 बाय के लिए, F1 बाय के लिए सॉरी। तो ये हमारा ब्रैकेट ऑर्डर खुल के आ जाएगा। और ब्रैकेट ऑर्डर में क्या है कि ब्रैकेट ऑर्डर में आपने क्वांटिटी डालनी है, किस भाव पे लेना है और आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, आपका टारगेट क्या होगा। और अगर आप चार्ट पे क्लिक करके एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट लगाया और डबल क्लिक किया तो ये विंडो खुल के आ जाए। आपको सब कुछ फिल किया ही रहेगा, एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट जैसे आपने लाइन खींचा था वो कुछ भी भरने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, खाली आप लिमिट टू लॉस भर सकते हैं अगर आप इन्वेस्टमेंट पे रखते हैं। बिग ट्रेड में वो चीज़ ऑप्शन अब नहीं देता है। ठीक है, तो ये था आपका ब्रैकेट ऑर्डर। ब्रैकेट ऑर्डर में इंट्राडे के लिए आपको रखना है तो बिग ट्रेड या बिग ट्रेड प्लस रखिए, और डिलीवरी के लिए रखना है तो MyGTD इन्वेस्टमेंट रखिए सॉरी। तो ये था आपका बिग ट्रेड ऑर्डर या फिर ब्रैकेट ऑर्डर। ब्रैकेट ऑर्डर में क्या है कि आपने एंट्री प्राइस रखा, क्वांटिटी डाला, प्रॉफिट बुक कितना पे करना है, आपका स्टॉप लॉस कितना पे रहेगा, और एक है नेक्स्ट ऑप्शन कि लिमिट लॉस। अगर बाय ऑर्डर कर रहे हैं तो जितना स्टॉप लॉस रखे उससे आप कुछ प्राइस नीचे कि मैक्सिमम रिस्क कितना रहेगा। बाय में सपोज गैप डाउन हो गया तो कितना गैप डाउन तक ये ऑर्डर आप
रख सकते हैं। और सेल में क्या होगा, इसी का अपोजिट हो जाएगा कि अगर गैप अप हो गया तो कितना होगा, तो स्टॉप लॉस से थोड़ा ऊपर हो जाएगा सेल के केस में, बाय के केस में थोड़ा नीचे हो जाएगा। तो जैसे इस केस में 295 बाय का रखा गया, तो उससे जस्ट नीचे रखे हैं उन्होंने 290 रखा है। अब 294 भी रख सकते हैं, 293 भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं। खाली बस सेल प्राइस जो आपने स्टॉप लॉस रखा है उससे थोड़ा नीचे रखना है, थोड़ा नीचे कि आप 295.50 भी रख सकते हैं, 94.50 भी रख सकते हैं। ठीक है, और सबका डिस्क्रिप्शन इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो ये था आपका ब्रैकेट ऑर्डर। अब है ब्रैकेट प्लस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर, जिसको टीएसएल ऑर्डर भी कहते हैं। ब्रैकेट प्लस टीएसएल ऑर्डर में क्या होता है कि 4 ऑर्डर एक साथ सिस्टम में जाती है। 4 ऑर्डर में एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, कि अपने हिसाब से ट्रेल करते रहे, कि आपको रिस्क कम करने के लिए फायदेमंद रहता है। उसके लिए आपको क्या करना है कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 1 या 2, 1 बाय के लिए और 2 सेल के लिए, कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ कोई स्ट्रूप को इंट्राडे में आप बाय और सेल कर रहे हैं तो उसके लिए क्या है। ठीक है, तो ये है विंडोज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का। इसमें क्या होता है कि जस्ट एक स्टॉप लॉस की आप मार्केट प्राइस पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर सकते हैं, या फिर पर्टिकुलर प्राइस पे भी कर सकते हैं कि कितना मूव करे तो स्टॉप लॉस ट्रेल कर जाए। ठीक है, ये ऑप्शन है। और कितना से ट्रेल करे आपको नीचे दिखा देंगे, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप मार्केट प्राइस पे रखना सकते हैं ट्रेलिंग, या फिर आप कोई पर्टिकुलर प्राइस को रीच कर रहा है तब जाके आप ट्रेल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सपोज इस केस में 1643 रुपीज़ 95 पैसा, मैंने 1643 रुपीज़ 95 पैसे पे आपने स्टॉक को बाय किया। आप चाह रहे हैं कि ये स्टॉक 1647 या 50 के ऊपर चला जाए तो आपका स्टॉप लॉस ट्रेल हो जाए, तो इस तरह से हो गया। तो व्हेन प्राइस रीच, तो यहाँ आप डाल सकते हैं सिलेक्ट करके। ठीक है, और उसका मेन ये है डिस्क्रिप्शन, आप पढ़ सकते हैं डिटेल्स। और ये आप अपने में भी खोल सकते हैं, ये आपको अपने वाला में भी आपको मिलेगा, किसी में नहीं, कोई भी आप ट्रेड टैगर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ये फीचर अवेलेबल है। ऑर्डर कंफर्म कर दीजिए, आपको ऑर्डर हो जाएगा। ये था ट्रेलिंग ऑर्डर, वही है बिग ट्रेड वाला जो आपको हमने पहले दिखाया। बिग ट्रेड में थोड़ा एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है इंट्राडे काम करने से। बिग ट्रेड के लिए सिंपल शिफ्ट प्लस F1 या F2 सेल के लिए कर सकते हैं, शिफ्ट प्लस F1 बाय के लिए और शिफ्ट प्लस F2 सेल के लिए। किसी भी स्क्रिप्ट पे राइट क्लिक करके भी ये खोल सकते हैं आपका माउस से भी, या फिर मार्केट वॉच पे क्लिक करके यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, BM मतलब बाय के लिए उसी ब्रैकेट को, और SM मतलब सेल के लिए, सेम ऑर्डर खुलेगा। बिग ट्रेड में क्या है कि आपको स्टॉप लॉस टारगेट दोनों दे देता है। बिग ट्रेड आप जब चूज करेंगे तो आप नॉर्मल लगा रहे हैं तो उसमें नहीं देगा, लेकिन आप ब्रैकेट लगा रहे हैं तो स्टॉप लॉस, एंट्री, टारगेट, दो तीनों चीज़ आपको एक साथ मार्केट में चला जाएगा। यहीं से आप चूज भी कर सकते हैं, जैसे हमने आपको अभी दिखाया था। बिग ट्रेड में ले रहे हैं तो मतलब इंट्राडे शाम में 3:15 तक आपको वो काट देगा, आपको वो मतलब शेर खान काट देगा ऑटोमेटिकली, आपने शाम तक बुक नहीं किया तो। और बिग ट्रेड प्लस एक्चुअली फ्यूचर में थोड़ा एडिशनल मार्जिन प्रोवाइड करता है, तो उसके लिए मेनली 3:15 में ये ऑर्डर कट जाते हैं, और फ्यूचर के कोई भी स्क्रिप्ट पे लागू होता है, कोई भी स्क्रिप्ट। इवन ऑप्शन में भी ये अवेलेबल है आजकल, निफ्टी, बैंक निफ्टी के ऑप्शन वगैरह में भी ये एडिशनल मार्जिन देते हैं शेर खान। आपके पास अकाउंट है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो आप हमारे साथ खुलवा सकते हैं। इवन हम स्पेशल सर्विसेज भी देते हैं, स्पेशल सर्विस इन द सेंस कि आपको स्पेशल ट्रेनिंग वगैरह भी हम प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको। इवन शेर खान की ट्रेनिंग भी है और हमारा स्पेशल ट्रेनिंग भी, जो हम लोग काम करने के लिए हैंड होल्डिंग करवाते हैं। अगर आपको मार्केट में पहले से आइडिया है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो आप हैंड होल्डिंग करवा सकते हैं। ठीक है, आपको एनी रिस्क पे स्केच लेके दिखाते हैं। अब दिखाते हैं आपको बल्क ऑर्डर कैसे करते हैं। बल्क ऑर्डर में क्या है मेनली कि बल्क ऑर्डर की मल्टीपल स्क्रिप्ट को एक साथ ऐड करके कैसे हम पुश करते हैं। बल्क ऑर्डर के लिए आप शेर खान के ऊपर में टूल्स में जाएंगे, टूल्स के अंदर बल्क ऑर्डर वाला ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, और बल्क ऑर्डर में क्या है कि मेनली आप एक्सचेंज को चूज कीजिए पहले कि किस में आप NSE BSE में या फिर कोई फ्यूचर ऑप्शन में करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक्सचेंज चूज किए, ऐड स्क्रिप्ट पे किए, स्क्रिप्ट सर्च किए और स्क्रिप्ट और यहाँ ऐड कर दी। ऐड करने के बाद क्या है, आपको बाय करना है या सेल करना है,
कितने क्वांटिटी लेना है और किस भाव पे लेना है। ये से फिल करने के बाद आप ऐड टू स्क्रिप्ट कर देंगे तो ये स्क्रिप्ट यहाँ ऐड हो जाएंगे। इस तरह से बाकी को भी आप एक एक करके ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने के बाद यहाँ लॉक और अनलॉक वाला फीचर भी है। लॉक मतलब क्या है कि आप पर्टिकुलर प्राइस को आप चेंज भी कर सकते हैं, जो आपने डाला है, तो अनलॉक इसको करके आप चेंज कर सकते हैं। अगर लॉक कर रखे हैं तो नहीं चेंज कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि आप इसको सेव भी कर सकते हैं। जैसे आपने 10 स्क्रिप्ट का नाम रखा और सबको यहाँ से सेव पे क्लिक कर दिया आपने, वो उसको सेव कर सकते हैं। CSV फाइल में सेव हो जाएगा, बाद में कभी भी आप लोड कर सकते हैं। यहाँ जैसे इस केस में बल्क ऑर्डर नाम से सेव कर रहे हैं और सेव करने के बाद सेव कर दिया। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, जस्ट लोड पे क्लिक करेंगे और लोड पे क्लिक करने के बाद ये बल्क ऑर्डर वाला ऑप्शन जो जिससे अभी सेव किया था CSV फाइल, इसको ओपन कर लेंगे। ऑटोमेटिकली जो तीनों स्क्रिप्ट का नाम हमने लिखा था आ जाएगा। जिसे अनलॉक किया, अनलॉक करने के बाद क्या है कि यहाँ प्राइस और क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं कि किस भाव पे लेना चाहते हैं। और सपोज आपने जितना भी 10, 15, 20 जितना को भी आपने ऐड किया है, उसमें से आप चाह रहे हैं कि पर्टिकुलर कुछ ही स्टॉक आप खरीदना चाह रहे हैं, एक साथ ऑर्डर भेजना चाह रहे हैं, तो उसको सबको सिलेक्ट किए और बस पुश बटन पे क्लिक कर दिया। जैसे हमने 3 है, इसमें 2 ही का ऑर्डर भेजना चाहते हैं तो सिंपल 2 को सिलेक्ट किया और पुश बटन पे प्रेस कर दिया। बस ये था ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो ये था मेनली एंट्री कैसे लेते हैं ट्रेड ट्रैकर। वैसे ट्रेड ट्रैकर में बहुत सारे फीचर हैं। इसका बहुत ही बेहतरीन फीचर है आपका एमए ब्रोकर टूल्स वगैरह। इवन इसका लाइव डेटा वगैरह भी अपडेट होता है बहुत अच्छा, और लाइव टाइम पे अपडेट होता है। आप देखेंगे तो मज़ा आ जाएगा, बहुत ही बेहतरीन टूल है। तो खैर शेर खान के बारे में तो आप जानते ही हैं, फुल सर्विस ब्रोकर है और सर्विसेज का तो कोई डाउट ही नहीं। आपको बहुत तरह से सर्विसेज देते हैं, बहुत तरह से सर्विसेज इन कि ये लोग अपना ट्रेनिंग भी देते हैं, लाइव ट्रेनिंग भी देते हैं। आप इसके साइट पे जाके साइट पे पर्टिकुलर साइट पे गए और आप प्रोडक्ट्स में जाके यहाँ देखे, क्लासरूम पे जाके यहाँ आप क्लासरूम के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन क्लासरूम में जाके आप ट्रेनिंग वगैरह भी ले सकते हैं। ट्रेनिंग का आप लाइव ट्रेनिंग का आप शेड्यूल बुक कर सकते हैं, बहुत सारे टॉपिक पे है। और इसका रिकॉर्डिंग वगैरह भी देख सकते हैं, आपको प्रीवियस टॉपिक का रिकॉर्डिंग वगैरह भी मिल जाएगा। आप अगर ऑलरेडी लॉग इन है तो दिखा देगा। तो और ये आपको 24 आवर अवेलेबल है, सबका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। कोई हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में अवेलेबल है। और उस पर क्लिक कीजिए कि आप करेंसी में ट्रेडिंग कैसे करेंगे, ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करेंगे, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कैसे करेंगे, इंट्राडे कैसे है, आपको बेसिक फीचर सब अवेलेबल है। आपको ट्रेड ट्रैकर चलाना कैसे है, बेसिक ट्रेड ट्रैकर का है, ऑर्डर प्लेसमेंट जैसे हमने आपको बताया, उसका डेमो वगैरह, पाठशाला का डेमो वगैरह, वेबसाइट का डेमो, वेबसाइट से ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं, मोबाइल ऐप से ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं। आप बेसिक्स सीख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड का बेसिक क्या है, कमोडिटीज का बेसिक क्या है, करेंसी में क्या होता है, स्टॉक मार्केट में बेसिक स्टॉक मार्केट का फंडा क्या है, IPOज क्या होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन का बेसिक क्या है, वो सब बहुत सारे चूज आपको अवेलेबल है। आप जैसे पैटर्न फाइंडर वगैरह भी लगा सकते हैं कि सपोज आपने बुलिश इंगल्फिंग, बियरिश इंगल्फिंग या पैटर्न वगैरह पे काम करते हैं तो उस तरह से भी वो कर सकते हैं। तो ये था हमारे ऑर्डर प्लेसमेंट के बारे में। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं अगर कोई डाउट है तो। और अगर आपके पास शेर खान का अकाउंट है तो आप यूज़ कीजिए, नहीं है अगर यूज़ कीजिए हमारे ब्रांच के साथ भी आ सकते हैं, आप एग्जिस्टिंग अकाउंट होल्डर हैं तो। और अगर नहीं है तो हमारे दिए गए लिंक से खोल सकते हैं, हमारे साथ फ़ोन करके भी खुलवा सकते हैं और आपको बहुत ही बेहतरीन सर्विस मिलेगा, इसकी गारंटी, जो आपको इंडस्ट्री में बेस्ट सर्विस मिलेगा। क्योंकि हम लोग फुल सर्विस ब्रोकर है, फुल सर्विस ब्रोकर सर्विसेज में बेस्ट होते हैं, आपको कभी भी कोई तरीके डाउट नहीं रहने देंगे और सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। थैंक यू।